सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 5 में एक जूनियर क्लर्क एक जज के डिसीजन की ड्राफ्टिंग में असिस्टेंस कर रहा होता है। सेम क्लर्क 2 साल बाद एक प्राइवेट फर्म ज्वाइन कर लेता है और उसी जज के सामने केस लड़ रहा होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लीगली देखा जाए तो कुछ भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो टोटल। 2018 में बार काउंसिल ने 700 जुडिशियल जजेस करियर लिस्ट निकाला था, ट्रैकिंग रिपोर्ट। उसमें से 312 क्लर्क ऐसे थे जिन्होंने 2 साल के अंदर कोई प्राइवेट फर्म ज्वाइन कर ली थी, और इनमें से 71 क्लर्क्स तो ऐसे थे जो उन्हीं जजेस के अगेंस्ट केसेस हैंडल कर रहे थे, उनके लिए कभी उन्होंने ड्राफ्टिंग करी थी। दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, हर जगह सेम पैटर्न ही रहता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क लैंड एक्विजिशन केस में ड्राफ्टिंग क्लर्क लेटर जॉइंड अ फर्म दैट अपीयर्ड इन अ फॉलो अप केस। इसमें वायोलेशन कुछ भी नहीं था, क्योंकि इंडिया में जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो मुश्किल से 2 महीने का है। वहीं यूएस में 2 साल का मैंडेटरी गैप आपको लेना पड़ता है, अगले महीने से बिल बराज शुरू नहीं होते हैं। ये क्लर्क सिर्फ नोटिस ड्राफ्ट नहीं कर रहे होते हैं, ये इन्हें पता है कि जज कैसे सोच रहा है, जज क्या डिसीजन ले रहा है, क्योंकि ये 10-15 साल एक ही जज के साथ काम कर रहे होते हैं। इनको एग्जैक्ट आइडिया होता है कि जज किस पॉइंट पे ट्रिगर हो रहा है और वो क्या डिसीजन लेगा, और इन्हें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी पता होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इनके पास जुडिशियरी के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट मॉरल लेवल पे शायद ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम इन्हें अलाउ कर रहा है वो करने का। कोर्ट में जज तो इम्पार्शियल होता है, पर सामने खड़ा काउंसिल उसका एक्स स्टूडेंट या शायद उसका एक्स क्लर्क है, जो जानता है कि जज किस तरीके से सोचता है और क्या डिसीजन ले सकता है। कई बार जस्टिस जो होता है वो डिनाइड नहीं होता है, बल्कि जानबूझ के डिलेड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट बिलो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।